नमस्कार, मैं मनीष तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी और साथ साथ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, क्योंकि क्लास 12th में 11th के बेसिक्स जो होते हैं वो क्लास 12th में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेट थ्योरी। ठीक है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। क्या है? फर्स्ट चैप्टर इज सेट थ्योरी। और इसके बाद और भी जो चैप्टर्स हैं उसको हम रेगुलरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज पहली क्लास है क्लास 11th की। तो समझते हैं सेट थ्योरी क्या होती है, सेट क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इन चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक, तो जो कि सेट, व्हाट इज सेट, सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन ही समझते हैं, सेट होता क्या है। तो आप कहोगे सेट इज ए कलेक्शन। एक्चुअली ये क्या है? कलेक्शन। किसी भी चीज का आप अगर कलेक्शन करते हो तो ये एक्चुअली सेट होता है। लेकिन ये पूरी बात सही नहीं है। किसी भी चीज का अगर आप कलेक्शन करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करते हो, नंबर का कलेक्शन करते हो, लेटर्स का कलेक्शन करते हो, तो हमेशा कलेक्शन करना ही सेट नहीं होता। कलेक्शन कैसा होना चाहिए? कलेक्शन होना चाहिए वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्लियर हुआ? तो सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेट क्या होता है। ठीक, अब वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है इसको समझते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे बोला गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या वेल डिफाइन है या नहीं है। तो आप कहोगे वेल डिफाइन तो होना चाहिए। देखो, वेल डिफाइन का मतलब कि पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस कभी भी ये चेंज ना हो। हर कोई पर्सन अगर कहे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में जो पॉजिटिव इंटीजर होता है सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो बिल्कुल ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, वेल डिफाइंड तो कलेक्शन है ना ये, कि हम कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जहां भी हो, अगर वो मैथ पढ़ रहा है तो अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नेचुरल नंबर उसको बोलना है तो नेचुरल नंबर वही बोलेगा ना। क्या? कि पॉजिटिव इंटीजर जितने भी होते हैं वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। तो डिफिनीशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूं कि आप बताइए कि क्या सेट ऑफ, कुछ कलेक्शन करिए किसका? अपने फेवरेट एक्टर्स का या फेवरेट एक्ट्रेसेस का आप कलेक्शन करिए, तो क्या होगा? पर्सन टू पर्सन चेंज होगा कि नहीं? पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस ये चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, आपके लिए जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस का, तो आप कह सकते हो कि आपके लिए कैटरीना कैफ होगी, आलिया भट्ट होगी। किसी और के लिए कुछ कोई और हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हर किसी पर्सन के लिए यहाँ पे जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है फेवरेट एक्टर्स का या फेवरेट एक्टर्स का, किसी के लिए फेवरेट एक्टर शाहरुख खान होगा, किसी के लिए अक्षय कुमार होगा, के लिए रणवीर सिंह होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन यहाँ यहाँ पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और अगर पर्सन टू पर्सन वेल डिफाइंड कलेक्शन चेंज हो रहा है तो ये सेट नहीं है। मतलब वेल डिफाइंड है ही नहीं ना, केवल ये कलेक्शन है। ये डिफाइन कैसे हो गया? वेल डिफाइंड तब होता जब पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं होता। क्लियर? तो समझ में आया क्या होता है सेट? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ओके, तो समझ में आया? A set is a well-defined collection of object. The following point may be noted. कुछ चीजें आपको जरूर यहाँ पे जानना चाहिए। क्या? ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर्स। जैसे हम सेट में कह सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या उसी में हम कहते हैं एलिमेंट्स होगा, या हम कह सकते हैं नंबर्स होगा, लेटर्स होगा। तो ये सब सिनोनिमस हैं, ये सब एक ही हैं। मतलब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वर्ड यूज किया जा सकता है। तो आप हमेशा ये मत देखिएगा कि हमेशा ऑब्जेक्ट ही दिया रहेगा, एलिमेंट भी दिया रहेगा, नंबर्स भी दिया रहेगा। तो कुछ भी अगर दे तो आप कहोगे कि ये क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, सेट आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हम यूजली किस लेटर से डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसमें डिनोट करते हैं।
लेकिन उसका जो एलिमेंट होगा, जो कलेक्शंस होगा, सेट के अंदर जो कलेक्शंस होगा उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं अगर आपको लेटर को डिनोट करना होगा। क्लियर? एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। दो चीजें और आपको समझना है कि सेट के बारे में, कि ध्यान देना इस चीज को, क्या समझना है भाई, रिपीटेशन नॉट अलाउड। जैसे एग्जांपल के लिए आपने बोला कि एक सेट है, मान लो सेट एक्स है, ठीक है, और सेट को ना हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट में रखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में रखा जाता है ज्यादातर केसेस में, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं ब्रेसेस, ठीक है, इसमें सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने बोला कि आप ये बताओ कि क्या एप्पल में लिख रहा हूं, ठीक है, ए एप्पल में जितने भी लेटर हैं इसका सेट ले रहा हूं, APPLE, क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सेट है? तो आप कहोगे सेट को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, सेट में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे P 2 बार आ रहा है तो P को एक बार ही लिखना पड़ेगा, तो ये सेट नहीं होगा। तो सेट क्या होगा भाई? APLE, दिस इज सेट, ठीक है, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हुआ, ठीक है, दिस इज सेट। तो लेटर्स का यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, अगर रिपीटेशन होता है तो वो सेट नहीं होगा। एक्चुअल फॉर्म, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन सेट का ये क्या है? APLE। ओके, दूसरा ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसका मतलब इसी सेट को, सेम सेट है, इसको ELPA लिखा जा सकता है। क्या जो मैंने लिखा है क्या ये सही है? मैंने जो लिखा है क्या ये सही है? नहीं, आप इसको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करोगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? APL और E में ऐसे रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल लेटर में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको सेट क्या है और सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कैसे इसको लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर में, और इसके इस एलिमेंट क्या होते हैं? इसके एलिमेंट स्मॉल लेटर में होते हैं। क्लियर हुआ सबको? चलो नेक्स्ट है, सेट में आगे क्या पढ़ना है, समझना है। देखिए, वे एग्जामिन द फॉलोइंग कलेक्शन, जैसे कुछ कलेक्शन है उसको एग्जामिन करो और समझो। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन कौन सा होगा? आप कहोगे 1, 3, 5, 7, 9 होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं? मान लो ये सेट ए है, ठीक है, या सेट एन है, नेचुरल नंबर की बात किया जा रहा है, तो ये क्या है? सेट एन है, और उसमें कौन सा नंबर है? ऑड नंबर लेस देन 10, इसको लिमिट कर दिया गया। ऑड नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो लेस देन 10 ऑड नंबर कितने होंगे? तो आप कहोगे 1, 3, 5, 7, 9। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो क्या ये सेट है? बिल्कुल, ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब यहां पे बोला गया है कि लेस देन 10, जो लेस देन 10 है, ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये वेल डिफाइन है। इसका मतलब ये आप यहां पे रहो तब भी आपके लिए यही है। किसी बोर्ड में पढ़ रहे हो आप, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, यहाँ इंडिया में पढ़ रहे हो, अमेरिका में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ोगे, आपके लिए जो आपने लिखा इस फॉर्म में वो बदलेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। हाँ, ऑर्डर चेंज हो सकता है। ऑर्डर कैसे? जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 9, 7, 3, 5, 1, ये लिख सकता हूँ, लेकिन एलिमेंट्स उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने रहेंगे, नंबर क्या, जो एलिमेंट है, एक्चुअल एलिमेंट वही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, तो वेल डिफाइंड है ये। द रिवर ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया, ये भी वेल डिफाइंड है। रिवर्स ऑफ इंडिया, जितने भी रिवर हैं, इंडिया के रिवर हैं, वो तो वेल डिफाइंड है, वो तो है ना, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि रिवर ऑफ इंडिया अगर हम कहें कि अमेरिका में जाएं तो रिवर ऑफ इंडिया बदल जाएगी, वही रहेगी ना, ठीक है। तो सबके लिए रिवर ऑफ इंडिया सही रहेगी, बस आपको अगर जियोग्राफी का नॉलेज है तब, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे यांगसी रिवर भी इंडिया की रिवर है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, या अमेजोन रिवर भी इंडिया की रिवर है, ऐसा नहीं होगा ना। इंडिया की जो रिवर है वो इंडिया की रिवर है, वेल डिफाइंड, मतलब उसका नाम अगर आपको कलेक्ट करके लिखना है तो वो आपके लिए, सबके लिए वही रहेगी, इंडिया के सारे रिवर, ठीक। नेक्स्ट है, द वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेटर, तो वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेटर, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल्स का भी सेट, ये भी क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, 210 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? तो ये भी सही है, ठीक है, 2, 7 सही है। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन,
ठीक है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये वेल डिफाइंड कलेक्शन के हैं और ये सब सेट हैं, ठीक है, ये सब क्या है, सेट हैं, कोई दिक्कत, सब सेट हैं। We give the below a few more example of set used particularly in the mathematics। जैसे समझो, ये जो n है ना, n क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है। सेट किस सेट चीज का सेट होता है, z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर q। देखो ये सब जब आ जाते हैं ना कोई नंबर्स के लिए जो पर्टिकुलर सेट होते हैं, वो आपको इस फॉर्म में लिखे होंगे। जैसे n लिखा होगा तो आप समझ जाना ये नेचुरल नंबर का सेट है, z लिखा होगा तो आप समझ जाना ये इंटीजर का सेट है, ठीक है, और r लिखा होगा तो ये है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसी तरह q लिखा है तो ये है सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, q प्लस लिखा है तो, ठीक है, रेशनल नंबर। z प्लस लिखा है इसका मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, r प्लस लिखा है तो सेट ऑफ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। ये सब क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ स्पेसिफिक सेट का, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। अब लिखा कैसे जाता है इसको समझना, ठीक है, लिखा कैसे जाता है इसके बारे में हमने बताया था आपको, ठीक है। तो इफ a इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a, अगर a क्या है, एक एलिमेंट है सेट a का, वी से दैट a बिलोंग्स टू a, a बिलोंग्स टू a, ठीक है। और बिलोंग्स का साइन जो है ना, जैसे अगर हम कहें कि a जो है a, ये सेट a, देखो एक सेट a है और उसमें कुछ नंबर हैं a b c d e, तो हम कह सकते हैं कि जो a है ना, a क्या है, एलिमेंट है किसका, सेट a का। तो हम कह सकते हैं a बिलोंग्स टू a, a बिलोंग्स टू a, बिलोंग्स को ऐसे इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a बिलोंग्स टू a। इसी तरह b आल्सो बिलोंग्स टू a, c आल्सो बिलोंग्स टू a। तो ये सब जो है a को बिलोंग करते हैं। तो बिलोंग का साइन एप्सिलॉन, ये साइन, इस साइन का नाम क्या है, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन साइन जो है इसको यूज किया जाता है डिनोट करने के लिए। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं कि a इज एलिमेंट ऑफ a, b इज एलिमेंट ऑफ a, c इज एलिमेंट ऑफ a, या a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू a, या c बिलोंग्स टू a, ऐसे। लेकिन अगर यहां पे बोल दिया जाए कि क्या f बिलोंग्स टू a, तो आप कहोगे नो, f इस सेट में नहीं है, इस सेट में केवल a b c d e है, f नहीं है। तो अगर f बिलोंग्स a में नहीं करता तो उसको लिखेंगे, जो f है, f इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट a, f इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट a, मींस f इज नॉट बिलोंग्स टू सेट a। तो नॉट बिलोंग का साइन क्या होगा, एप्सिलॉन लिख के इसको कट कर दो तो ये हो जाता है f is not belong to set A। Clear? There are two method of representing a set। तो यहाँ पे दो मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों फॉर्म को समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, देखो रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या करना है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट, तो सभी एलिमेंट, अभी जैसे मैं लिख रहा था ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म था। ये कौन सा फॉर्म था, ये रोस्टर फॉर्म था। जैसे अगर हमको कोई सेट लिखना है, लेट्स से सेट ए है, सेट ए इज द वॉवेल, ठीक है, कौन सा है ये, वॉवेल लेटर्स का सेट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये ए ई आई ओ यू, ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है, वॉवेल अल्फाबेट का, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे कामास के थ्रू लिखते हैं और एक ब्रासेस में लिखते हैं विद इन द प्रोसेस, तो इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में कुछ चीजें याद रखना है, आपको बताया था हमने पहले ही। तो बाई कॉमॉस एंड इनक्लोज विद इन ब्रासेस, ये इनक्लोज रहता है प्रोसेस के अंदर और इसको कॉमॉस में रिप्रेजेंट किया जाता है कॉमॉस के थ्रू। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 6 ऐसे, ठीक है, डिवाइड बाई 42, इसको इस तरह लिखा गया है। इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। तो एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, ये पहले ही बता दिया था आपको, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। एलिमेंट्स डज नॉट रिपीटेड, जनरली रिपीटेड। ऑल द एलिमेंट आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, और सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमने एप्पल का एग्जांपल लेके बताया था, तो एप्पल्स में
सारे एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे p 2 बार रिपीट, मतलब p रिपीट कर रहा है तो p को एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसको, ठीक है। तो जैसे, और साथ साथ ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर का कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सेम एक फिक्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप जिस ऑर्डर में लिखना चाहो उस ऑर्डर में लिख सकते हो। सभी सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट होते हैं, कोई सेट में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है सेट कौन से सेट होंगे वो, ठीक है, क्लियर। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्चुअली हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखते हैं, और स्टेटमेंट के थ्रू हम समझाते हैं कि क्या, मतलब जो नंबर्स है वो क्या कहना चाहता है, मतलब किस तरह के नंबर हैं, वो हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट प्रोसेस ए सिंगल कॉमास प्रॉपर्ली which is not possessed by any element outside the set. For example, जैसे a is equal to x, ये such that का साइन है, किसका साइन है, ये such that का साइन है। तो x is natural number and 3, x is less greater than 3 and less than 10। तो इसको हम लिख सकते हैं the set of all x such that x is natural number and x lies between 3 and 10, hence the number 4 5 6। तो इसके मतलब रोस्टर फॉर्म को क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, रोस्टर फॉर्म जो है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, या सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए देखो, जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, इन सब सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखो। क्या बोला है भाई, पहला सेट ए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन का, क्लियर। तो क्या बोला है भाई, देखो x सच दैट x इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइडेड बाई डिवाइजर ऑफ 60, प्राइम नंबर जो कि 60 का डिवाइजर है। तो 60 का डिवाइजर कौन कौन सा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है? तो आप कहोगे पहला तो 2 है, 2 जो है डिवाइजर है 60 का। दूसरा प्राइम नंबर 3 है, 3 इज आल्सो डिवाइड द 60। 5 भी 60 को डिवाइड करता है, ठीक है। 5 के बाद क्या होगा, 5 के बाद 7 तो नहीं होगा, 9 मतलब 7 तो नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, ठीक है, 11 भी नहीं होगा। 13 क्या होगा, नहीं 17 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, ठीक है। और 23 फिर होता है, 29 31 कोई भी नहीं होगा। तो 3 ही नंबर होंगे जो डिवाइजर होंगे किसके, 60 के, तीनों प्राइम होने चाहिए। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था कुछ स्टेटमेंट, क्या बोला है, x इज प्राइम नंबर, x क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, विच इज डिवाइजर बाई 60, डिवाइजर ऑफ 60, एक्चुअली 60 का वो डिवाइजर होना चाहिए, 60 को डिवाइड करना चाहिए। बी देखो, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेट बी। तो सेट बी क्या होगा, ध्यान देना, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, x क्या है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, तो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए जिससे सम ऑफ डिजिट जो है 8 हो। तो पहला नंबर तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 17 होगा, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर जिसका सम डिजिट सम 8 है। दूसरा नंबर आप सोचो क्या होगा, दूसरा नंबर आप कहोगे 26 होगा, 26 क्या होगा, 26, देख लो आप 26। तीसरा नंबर होगा 35 होगा, 35। फोर्थ नंबर इज 44 भी होगा, ठीक है। फिर आप कहोगे कि 53 भी होगा, ठीक है, 53। और 53 के बाद 62 इज आल्सो द नेचुरल नंबर विच सम इज 8। 62 के बाद 71, ठीक है, 71। और एक नंबर और है 80 इज आल्सो द सम ऑफ 8 एंड 0 इज 8, ठीक है। तो ये कुछ नंबर हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा इसमें, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी इज 8।
दिस इज द सेट बिल्डर, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। देखो सी वाला क्वेश्चन देखो, x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है, देखो कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या दिया है, x इंटीजर है, x इंटीजर है, और साथ साथ x जो है ये -3 के इक्वल भी है और छोटा भी है, मतलब बड़ा भी है, और 7 से छोटा है। तो क्या क्या लिखेंगे, देखो ध्यान देना, -3 तो रहेगा ही ना, क्योंकि -3 के बराबर भी है, छोटा है तो हम कह सकते हैं कि ठीक, बड़ा है तो -2, 1, ठीक है, इंटीजर है ये, ठीक, 1 माइनस में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं होगा। 7 क्यों नहीं होगा भाई, 7 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द सेट सी, सेट सी है, ठीक है। ये डी नहीं होगा, ठीक है। सेट डी, ये क्या है, सेट डी, देखो सेट डी इज x is an integer, x is an integer where x square is less than equal to 4। यहाँ पे x इंटीजर है और जहां पे कंडीशन दिया है कि x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है भाई, x स्क्वायर लेस देन इंटीजर और 4 से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। देखो x अगर कोई भी इंटीजर, चाहे माइनस हो, नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, जब स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर करोगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे एक सेट है -1, -1 है, -1 का स्क्वायर करोगे 4 से छोटा ही होगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 से 4 के इक्वल हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करोगे, 0 का इंटीजर 0 भी है तो 4 से छोटा ही होगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करोगे तो 4 से छोटा ही है, 1 का स्क्वायर आप कर सकते हो 1, और 2 का स्क्वायर कर सकते हो। दीज आर द सेट। तो ये सेट है, ये रोस्टर फॉर्म है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो रोस्टर फॉर्म समझ में आया कि किसी सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरह से हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं आगे। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी आपने सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा, अभी बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम काफ़ी टफ क्वेश्चन, जो कि मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो मान लो ये सेट ए है, सेट ए, तो सेट ए को हम कैसे लिखेंगे भाई, ये 3, 6, 9 और 12, इसके पैटर्न को समझना, 3, 6, 9 और 12, ठीक है। तो x, यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है। x बिलोंग, x जो है वो नंबर है, सच दैट, ठीक है, सच दैट, तो नंबर क्या है यहाँ पे x है, ठीक, या क्या लिखें इसमें, कोई प्रॉब्लम्स। तो देखिएगा जो नंबर है वो किस टाइप का है, वो 3x का टाइप, 3x टाइप है, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, जितने भी नंबर हैं वो क्या है, 3 के मल्टीपल है, 3x। तो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम 3x के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो 3x वेयर या सच दैट x जो है, x क्या है इसको समझना, ठीक है। सच दैट x इज नेचुरल नंबर, एक्चुअली x क्या है, नेचुरल नंबर, x आर या x इज नेचुरल, नेचुरल नंबर, ठीक है, नंबर। और वेयर, वेयर ऐसे लिख सकते हो, वेयर x जो है वो 1 हो सकता है, 2, 3, 4, ठीक है। x जो है x 1 के इक्वल है, ठीक है, वेयर x जो है 1 के इक्वल है और बराबर है, और 4 के इक्वल, और ठीक है, इक्वल और लेस, मतलब इक्वल और ग्रेटर है, और 4 से इक्वल और लेस है, ठीक है। तो x का कंडीशन ऐसे हो सकता है, सच दैट, या वेयर लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ऐसे लिख सकते हो आप। तो समझना इसको कैसे लिखना है, एक मिनट, ओके। तो x के बारे में क्या लिखना है, x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू
ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल करती है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कई तरीके से, 3x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n वेयर, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये या इसको ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कई तरीके से लिख सकते हो आप। ठीक है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x होल नंबर में बिलोंग करता है, और जहां पे 0 से ये क्या है, 0 से बड़ा है और ये 5 से छोटा है। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशंस आ सकती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, इसको हम लेट्स से सेट ए पे फिर से बना रहे हैं, और आप देखो ये 2 है, ये 4, ये 8, 16, 32। तो कौन सा पैटर्न चल रहा है? सबसे पहले हम इसको पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, पैटर्न को समझते हैं। तो ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर है, नहीं अगर हम लिखें 2 इंटू 1 है, और ये 2 इंटू 2 है, और ये 2 इंटू 4 है, और ये 2 इंटू मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब हर जो नंबर है वो 2 टाइम्स हो जा रहे हैं। ठीक है, जो हर नंबर है, जितने भी नंबर हैं वो क्या हो जा रहे हैं, 2 टाइम्स हो जा रहे हैं। तो क्या करोगे आप बताओ, कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है तो। ठीक है, तो कई तरीके से हम इसको लिखा जा सकता है यहाँ पे, जैसे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। ठीक, तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2 पावर n टाइप का नंबर है, या 2 पावर x टाइप का नंबर है। ठीक है, 2 पावर x टाइप का नंबर है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं। x जो है नेचुरल नंबर है, लेकिन कितना है देखो, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, तो 5 तक है। ठीक है, नेचुरल नंबर 5 तक है, तो हम कह सकते हैं x इज लेस देन 6। ठीक है, x इज लेस देन 6। पहले तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और लेस देन 6 है। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पावर x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5। तो दीज आर द दिस टाइप, मतलब हम इस तरह से हम इसको स्टेटमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 525, 125, 625 है, तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। ए इक्वल टू यहाँ पे 5 पावर x, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, और देखो 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4। ठीक है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे ये 246, 246, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए सेट है। ठीक, ये हम x लिख दें। ठीक है, वेयर x इज इवन नंबर, ठीक है, x क्या है, इवन नंबर है। ओके, जैसे 149 ये है, 149 100 तक है, तो इसको भी लिखा जा सकता है। देखें a, ठीक है, a पावर 142, मतलब हम कह सकते हैं x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, वेयर x इज नेचुरल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड कहां तक नेचुरल नंबर है, 10 तक। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10, x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो किस तरह से हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये आपने सीखा। ठीक, और नेक्स्ट क्लास लाइव रहेगी आपकी कल 7 बजे लगभग। ठीक है, 7 PM पे लाइव हम मिलेंगे इसके आगे क्लास को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, आज की क्लास लाइव चल नहीं पाई, तो इसी के लिए हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं, तो कल मिलेंगे हम। ठीक है, इसी उत्साह एंड और उमंग के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके।